जब 6 महीने पहले हम इस शहर में आए थे तो उस दिन सरोज जी ने हमें 1 कप चाय पिलाई थी। उस 1 कप चाय का कर्जा में ब्याज इतना ज्यादा था कि उतारे नहीं उतर रहा था। मैं अब तक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बढ़ते उनके कर्जे को उतार नहीं पा रही थी। इसी कर्ज के दौर में उनके घर आए दिन या तो चीनी खत्म होती थी या चाय पत्ती। जैसे ही सरोज जी ने अपने घर के अंदर जाकर भड़ाक से दरवाजा बंद किया, मैं, मेरे पति और मेरे दोनों बच्चे, हम चारों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और फिर एकदम से हम सबके मुंह से जोरदार ठहाका निकल गया। मेरे दोनों बच्चों का हंस हंस के बुरा हाल था और वो दोनों पेट पकड़कर नीचे बैठ गए थे। पतिदेव भी मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखकर बोले, तुम भी ना यार कमाल करती हो कभी कभी। अब मैं क्या बोलती, जो हो गया सो हो गया। दोस्तों, मैं अवनी, 2 प्यारे प्यारे बच्चों की माँ। बड़ा बेटा 15 साल का है और बेटी अभी 11वीं में गई है। मेरे पति राघव एमएनसी में जॉब करते हैं और इसी चक्कर में हम अपने घर से दूर दिल्ली में रहते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये सरोज जी कौन है फिर। सरोज जी हमारे सामने वाले फ्लैट में रहती हैं। उनके घर में भी उनके पतिदेव और इकलौती बेटी है। पतिदेव सरकारी नौकरी में है और उनका खुद का घर है। बेटी अच्छी खासी पढ़ी लिखी है और नौकरी के लिए दूसरे शहर गई हुई है, अर्थात सरोज जी और उनके पति, वो दोनों ही उस घर में रहते हैं। हमें इस शहर में आए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुश्किल से 6 महीने बीते होंगे, लेकिन इन 6 महीनों में हमारी प्यारी सरोज जी ने हमें नाको चने चबवा दिए हैं। जब 6 महीने पहले हम इस शहर में आए थे तो उस दिन सरोज जी ने हमें 1 कप चाय पिलाई थी। उस 1 कप चाय का कर्जा में ब्याज इतना ज्यादा था कि उतारे नहीं उतर रहा था। मैं अब तक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बढ़ते उनके कर्जे को उतार नहीं पा रही थी। इसी कर्ज के दौर में उनके घर आए दिन या तो चीनी खत्म होती थी या चाय पत्ती। कभी आलू नहीं है तो कभी कभी टमाटर भी खत्म हो ही जाता है। अब क्या कीजिएगा, एक आध चीज अगर खत्म हो जाए तो आदमी बाहर थोड़ी ना भागता है, खड़े पैर दुकान पर कौन जाए। पड़ोसी किस लिए होते हैं, ये सोचकर सरोज जी 2-4 दिन तो हमसे मांग कर ही निकाल लेती थी। उसके बाद कहीं जाकर उनका खत्म हुआ सामान आता था, पर इतनी देर में कोई दूसरी चीज खत्म हो जाती थी। अब वो इतने अधिकार से मांगने आती थी कि मना करते भी नहीं बनता था। आदमी उसी से तो मांगता है ना जिसे वह अपना समझता है। उनके इसी अपनेपन के चक्कर में कई बार तो मेरे घर में सामान खत्म हो जाता था, पर मैं संकोची स्वभाव की हूँ, कभी कह नहीं पाती थी। उनके प्रेम और अधिकार के सामने मेरी जुबान पर ताला पड़ जाता था। मेरे बच्चे ज्यादा छोटे तो नहीं है, पर फिर भी बच्चों की तो खाने पीने के मामले में कोई ना कोई फरमाइश लगी ही रहती है। जब भी कभी कोई खास चीज बनाती थी तो उसकी खुशबू चाहे मुझे ना आए, लेकिन सरोज जी के नथुनों में मुझसे पहले पहुंच जाती थी और किसी ना किसी बहाने वो बेल बजा देती थी और उसके बाद जो भी चीज बनाई हो उसे देखकर कहती, अरे वाह, तुम्हें कैसे पता लगा, आज मुझे यही खाने को मन था। तुम बिल्कुल मेरी छोटी बहन जैसी हो, मेरे दिल की सब बातें जानती हो। अब जब मेरी बड़ी दीदी मुझे ऐसे कहेंगी तो मैं मना कैसे कर पाऊंगी। मैं बड़ी शराफत से अपनी प्लेट का सामान उन्हें दे देती थी और वो भी मुझे दुआएं देती हुई अपने घर लौट जाती थी। अब यह सरोज जी का आए दिन का काम हो गया था। शुरू शुरू में तो मैंने समझा अकेली रहती है, इकलौती बेटी भी बाहर है, पति सारा दिन ऑफिस में व्यस्त रहते हैं, अपने अकेले के लिए बनाने खाने का मन नहीं करता होगा, इसलिए यहाँ से कुछ ले भी जाती है तो क्या फर्क पड़ता है, हूँ तो पड़ोसी ही ना। लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी दखलंदाजी बढ़ने लगी। एक बार उनकी कामवाली बाई 4 दिन की छुट्टी पर चली गई तो अगले दिन सरोज जी अपने घर के कपड़े उठाकर मेरे घर आ गई। आपकी वॉशिंग मशीन खाली है तो एक चक्कर मेरे कपड़े भी चलवा दीजिए। उस दिन मुझे पता चला कि सरोज जी के घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, क्योंकि कामवाली बाई काफी समय से लगी हुई थी और वही सब काम करती थी। मैं साफ सफाई के मामले में थोड़ी सी वहमी हूँ। बेशक सरोज जी मेरी पूज्य दीदी जैसी थी, पर फिर भी उनके गंदे कपड़े मेरी मशीन में डालने का मेरा मन नहीं किया। पर फिर भी मरता क्या न करता, मैंने कपड़े मशीन में डालकर धो दिए। वो तो शुक्र हुआ कि कामवाली बाई ज्यादा लंबी छुट्टी पर नहीं गई, नहीं तो शायद आज वाला कांड तभी हो जाता। सरोज जी इतनी प्यारी है कि उनको हमारे घर किसी भी समय आने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। अगर उनका कोई मनपसंद सीरियल आने का समय होता था और उनकी केबल न आ रही हो तो वह बेझिझक हमारे घर में स्मार्ट टीवी पर अपना प्रोग्राम देखने आ जाती थी। वो इस बात की चिंता कभी नहीं करती थी कि हो सकता है हम लोग आराम कर रहे हों या खाना खा रहे हों, अपनों से कैसी शर्म। मैं तो जैसे तैसे झेल रही थी, लेकिन मेरे बच्चे अब खींचने लग गए थे, क्योंकि जब उनको टीवी पर कुछ देखना होता था उसी समय सरोज जी ने भी कोई ना कोई फरमाइशी प्रोग्राम देखने का मन बनाया होता था। अब ये तो मुझे लगने लग गया था कि मैं सरोज जी का। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।